दोस्तों वैसे तो इस क्रिप्टो करेंसी फील्ड में पैसा कमाने के बहुत से अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा अल्ट कॉइन शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करके रेगुलरली बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब क्योंकि ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली फोकस्ड है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को लेकर, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी चॉइस। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि आप जिस अल्ट कॉइन को चूज कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, क्या आपकी चॉइस ठीक है या नहीं। किसी भी अल्ट कॉइन को ट्रेडिंग के लिए चूज करने से पहले आपको देख लेना है कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, और दूसरी चीज आपको ये देखना है कि उसमें वॉलेटिलिटी कितनी है। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे। तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसमें आपको इस चीज को फैक्टर इन करना पड़ता है कि कॉइन जो है वॉलेटाइल होना चाहिए। यहाँ पर वॉलेटिलिटी से मतलब ये है कि कॉइन की जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप बार बार उसमें एक ट्रेड ले सकें और बार बार आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि कॉइन जो है फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, उसके अच्छे खासे बैकर्स होने चाहिए, उसकी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए, और उसका जो चार्ट है, उसकी जो प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को अपने सामने रख के, सभी चीज़ों को एनालाइज करके मैं आपके लिए एक कॉइन लेकर आया हूँ जिसमें आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करके रेगुलरली यहाँ पर अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। कॉइन का जो नाम है वो है स्टेक, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका जो चार्ट है उसको मैं अभी आपको डीपली एनालाइज करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाहिद कॉइन है जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से मंजूर शुदा है, और ये लोग जो डेवलप कर रहे हैं बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। अभी तक आप जो भी चीज़ें सुनते होंगे कि इथेरियम के ऊपर जो है प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, अपना जो डीफाई सिस्टम है, अपना जो एनएफटी सिस्टम है, वट जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है ज़्यादातर इथेरियम के ऊपर, पोल्काडॉट के ऊपर, कार्डानो के ऊपर, सोलाना के ऊपर, इस तरीके से आप सुनते होंगे। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बीटीसी के ऊपर फोकस्ड है, और इसमें एक और ख़ासियत है कि अगर आप इसको स्टेक करते हैं तो आपको स्टेकिंग के तौर पे जो रिवॉर्ड मिलता है वो बीटीसी में मिलता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, इसमें एवरेज इन करना चाहते हैं, इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके हिसाब से भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये, और साथ ही साथ ट्रेडिंग के लिए भी बड़ा ही ज़बरदस्त कॉइन है ये। पहले भी काफ़ी बार मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको इसके चार्ट को एनालाइज करके दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चार्ट के ऊपर जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए कि आप यहाँ से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो चार्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, स्टेक कॉइन का ये डेली चार्ट है, मतलब कि यहाँ पर जो एक कैंडल है उसको बनने के लिए एक दिन का टाइम चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है कि इसका जो चार्ट है उसमें अचानक से कहीं से एकदम से एक बहुत बड़ा पंप आ जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में इसकी जो प्राइस है 83% ऊपर गई, अचानक से एकदम से एक बहुत बड़ा पंप। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स दिख जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देखें अचानक से एकदम से इसमें एक बहुत बड़ा पंप आ गया, 50% का मूव आ गया सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन, कोई भी बड़े कॉइन का चार्ट आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिस तरीके से इस कॉइन का चार्ट है। यहाँ पर आप देखें एक और एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर 82% का पंप। अभी तो यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ों को फैक्टर इन नहीं कर रहा, जैसे कि ये वाला जो मूव है इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, इस वाले मूव को भी काउंट नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकदम से जो अचानक से मूव आ जाते हैं, अगर आपके पास कॉइन पड़ा होगा तो आप इसको ऊपर सेल कर पाएंगे, फिर दोबारा से इसमें डंप आ जाता है, दोबारा से आप इसको नीचे बाय कर सकते हैं। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस मूव को जो है हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा दिन लगे, लेकिन यहाँ पर आप देखें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर 35% का मूव आपको यहाँ पर दिखाई दिया। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पर देखें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर 88% का मूव दिखाई दिया। फास्ट फॉरवर्ड हम जो है इसको थोड़ा सा पीछे करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे काफ़ी सारे मूव आपको दिखाई दिए होंगे। यहाँ पर आप नोट करें कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर 63% का मूव दिखाई दिया।
एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देखें जैसे इसमें बहुत बड़ी कैपिचुलेशन हुई, मतलब कि लोगों ने गिव अप कर दिया। यहाँ पर आप देखें कितनी सारी यहाँ पर एकदम से करेक्शन आ गई, लेकिन यहाँ पर आप देखें जिसने यहाँ पे बाय किया उसको एकदम से एक बहुत बड़ा मूव दिखाई दिया। 200% का ये मूव था, मतलब कि अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर बार बार हम कमा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 दिन 3 दिन वाले तो काफ़ी सारे मूव आपको दिखाएं, यहाँ पर एक एक दिन में ऐसे मूव आ जाते हैं कि आपको बैठे बैठे प्रॉफिट हो जाता है। आप सिंपली क्या करें कि नीचे जो है बाय लिमिट लगा दें, ऊपर जो है सेल लिमिट लगा दें, खुद ब खुद ऊपर चला जाए तो आपका सेल हो जाए, फिर जब नीचे आ जाए तो आपका बाय हो जाए। इस तरीके से बैठे बैठे आपकी ट्रेडिंग होती रहेगी और अच्छा खासा बेनिफिट होता रहेगा। और ये जो बेनिफिट है ये कोई 10% 20% का बेनिफिट नहीं है, 50% 70% 80% इस तरीके के ये मूव होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो कैपिचुलेशन हमारे पास हुई थी, इसके अंदर इसके दरमियान भी आपको इसने मौका दिया था एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने का। यहाँ पर आप देखें कि अगर आपने इस बॉटम के दरमियान कहीं पर भी इस कैंडल में कहीं पर भी बाय किया तो आप देखें कि ये कितना बड़ा मूव है। 90% का ये मूव है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बॉटम पे आपको बाय करना है, बिल्कुल टॉप पे आपको सेल करना है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो सपोर्ट के ऊपर आप ऑर्डर लगा दें, रेजिस्टेंस के ऊपर आप सेल ऑर्डर लगा दें, आपका काम बनता चला जाएगा, बार बार आपकी ट्रेडिंग होती चली जाएगी, प्रॉफिट बनता चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो मैं सारे के सारे चार्ट के ऊपर तो एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के अंदर ये कितना बड़ा मूव है, तकरीबन 150% का ये मूव है। एक ही दिन के अंदर 150% का प्रॉफिट। थोड़ा सा पीछे कर लो, यहाँ पर देखो ये जो 2 दिन में इसके अंदर मूव आया है, कितना बड़ा मूव है, 95% का प्रॉफिट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मूव करता है। इसकी जो नेचर है, इसके जो प्राइस की नेचर है, इसकी जो प्राइस मूवमेंट की नेचर है, वो है ही इसी तरीके से। यहाँ पर एकदम से बड़े मूव आ जाते हैं और फिर दोबारा से उसमें छोटी मोटी करेक्शन आ जाती है। आप करेक्शन में दोबारा बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें एक ही दिन के अंदर ये कितना बड़ा मूव है, ज़रा हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें कि एक ही दिन में तकरीबन 50% ऊपर चला गया, फिर जो है इसमें करेक्शन आ गई। यहाँ पर देखें इतना नीचे आया। तो मतलब ये है कि इसमें ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब ये ऊपर जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाता है, ताकि आप दोबारा नीचे बाय कर सकें। तो ये जो है इसका डेली चार्ट है। मैं जो है आपको क्या करता हूँ कि इसका जो 4 आवर चार्ट है थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो पिक्चर है वो क्लियर तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पर आप देखें, देख रहे हैं आप यहाँ पर ये 4 आवर के अंदर 4 घंटे के अंदर इतना ऊपर गया है। सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर इतना बड़ा मूव। आप देखें ना, आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर कितने टाइम से ये नीचे आ रहा था, यहीं पर घूमे जा रहा है और फिर एकदम से इसमें एक ऐसा मूव आ जाता है कि पिछली सारी की सारी कैंडल्स को ये खा जाता है। मतलब कि जब ये नीचे गिर रहा होता है, आपने कहीं पर भी बाय किया हो, एकदम से ये आपको प्रॉफिटेबल बना देता है। सपोज करें आपने यहाँ पे बाय किया हो तो ये इससे ऊपर चला गया, मतलब कि आपको एक ऐसा टाइम मिला कि आप प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते थे। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे बाय किया हो तब भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। अगर आपने यहाँ पे भी बाय किया, उसके बाद ये बहुत नीचे गया, लेकिन एकदम से 4 घंटे के अंदर ये इतना ऊपर चला गया कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर आप कैसे प्ले करेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा देखें, आपको एक आइडिया हो कि यहाँ पर जो मूव आते हैं कितने बड़े बड़े मूव आ जाते हैं और एकदम से इतने बड़े मूव आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें ना कि ये कैंडल कितना बड़ा बन गया एकदम से 4 घंटे के अंदर। तो ये जो कॉइन है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कि ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल्स तो काफ़ी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो चीज़ मैं प्रूफ करना चाह रहा था कि ट्रेडिंग के हवाले से ये जो कॉइन है बड़ा ही ज़बरदस्त कॉइन है, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहली चीज़, आपको थोड़ी बहुत टीए आनी चाहिए, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ताकि आप अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस कर सकें, लिमिट ऑर्डर्स लगा सकें, बाय करने का लिमिट ऑर्डर, सेल करने का लिमिट ऑर्डर, ये चीज़ें आप लगा सकें। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको कभी भी सारा का सारा बाय नहीं करना और सारा का सारा सेल नहीं करना। अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए तो फिर आपके पास USDT पड़ी होनी चाहिए ताकि आप दोबारा से एंट्री ले सकें, और जब ये बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर चला जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा करके सेल करना है, सारा सेल नहीं करना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें कि अगर आपने यहाँ पर कहीं बाय किया, ये ऊपर चला गया, आपने जो है 60% 70% सेल कर दिया और थोड़े ही टाइम बाद ये दोबारा से वहीं पर आ गया। आप बोलोगे सर ये जो मेरा प्रॉफिट था मैं वहाँ पे ऊपर बुक कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, तो ये तो काम नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपको अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाना है कि एक बार का नहीं सोचना,
बार बार का सोचना है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मूव आ जाता है और वो मूव चलता रहता है, मतलब कि जहाँ पे आप सेल करोगे उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके सेल करना है। अगर ये दोबारा नीचे आ गया कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा दोबारा से बाय कर लो। मतलब कि सारी कैलकुलेशन आप कर लो, सारी सिचुएशंस को बैठ के एनालाइज करो कि कौन सी सिचुएशन में आप कैसा फैसला लोगे, कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा फैसला लोगे। सारी चीज़ें पहले से ही आप डिसाइड करके रखोगे तो आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन आपने अगर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो आपको ये जो है इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, बार बार आपको ऐसी चीज़ें दिखाएगा, आप बोलोगे ये करूँ ये करूँ ये करूँ, आपका दिमाग घूम जाएगा। तो इसलिए पहले अपनी स्ट्रैटेजी बना के फिर आपको यहाँ पर प्ले करना है। ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लो कि कभी भी 100% मूव को आप कैप्चर नहीं कर सकते। अगर 100% का मूव है उसमें से आपको 50% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। बार बार अगर आप 50% कमाओगे तो सोचो कि आप कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा सकते हो। इन केस अगर आपको टीए की बिल्कुल भी समझ नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ इसका रेजिस्टेंस है, वहाँ पर आप छोटा मोटा सेल का ऑर्डर लगा के रखो। और आपको ये भी पता हो कि कहाँ कहाँ इसका सपोर्ट है, ताकि आप वहाँ पर बाय का ऑर्डर लगा के रख लें। तो इंडिकेटर कौन सा है, आपको क्या करना है कि जो इंडिकेटर लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है पिवट। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर का नाम क्या है, पिवट पॉइंट। जब आप यहाँ पर पिवट पॉइंट लिख दोगे तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, लेकिन आपको कौन सा वाला चूज करना है, ये जो लिखा हुआ है ना कि पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड जो लाइनें हैं वो बेसिकली सपोर्ट हैं और ऊपर की साइड जो लाइनें हैं वो बेसिकली रेजिस्टेंस हैं। थोड़ा सा मैं इसको मजीद एलोबरेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो P लिखा हुआ है ये मतलब कि पिवट पॉइंट है, ठीक है। ये जो है मिडिल लाइन है, इसके नीचे जो S1 लिखा हुआ है ये इसका पहला सपोर्ट है, मतलब कि अगर ये नीचे गया तो पहला सपोर्ट इसका ये वाला है। इसी तरीके से ऊपर ये जो R1 लिखा हुआ है ये इसका पहला रेजिस्टेंस है, मतलब कि अगर ये ऊपर गया तो ये जो है इसका पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर ये जो R2 लिखा हुआ है ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस है और ये जो है इसका तीसरा रेजिस्टेंस है। तो अगर आपके पास कुछ कॉइन्स पड़े हैं तो आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस 1 के ऊपर थोड़ा सेल पे लगाना है 50% और इसी तरीके से रेजिस्टेंस 2 के ऊपर 25% सेल के ऊपर लगाना है और इसी तरीके से रेजिस्टेंस 3 के ऊपर 25% आपको सेल पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंडिकेटर है बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि आपको कहाँ पर सेल ऑर्डर्स लगाने हैं। लेकिन अगर आप बाय ऑर्डर लगाने के लिए भी इसकी हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो S1 है यहाँ पर आप बाय लगा सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि आप इस इंडिकेटर को यूज़ करें। दूसरा तरीका आप जो है प्राइस एक्शन को देखें कि यहाँ पर पहले इसका ये सपोर्ट था, यहाँ से ये ऊपर चलना स्टार्ट किया था, तो जब ये नीचे गिर रहा है तो इस लेवल के अराउंड जो है आप थोड़ा बहुत बाय के ऊपर लगा सकते हैं। तो मतलब कि थोड़ा बहुत आपको चार्ट भी रीड करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आप जो है इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 4 आवर चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 4 आवर चार्ट के ऊपर भी ये इंडिकेटर्स आपको बता रहा है कि R1 कहाँ पर है, R2 कहाँ पर है, R3 कहाँ पर है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि डेली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, वहाँ पर आपको सेल ऑर्डर्स लगाने हैं। 4 आवर चार्ट के ऊपर मत जाएं, उसका टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है। डेली चार्ट के ऊपर अच्छे से काम करेगा। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक फाइनल टिप और देना चाहता हूँ कि जो भी ऑर्डर्स आप यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं वो जो है डायरी में लिखते चले जाएँ कि भाई मैंने यहाँ पर ये वाला ऑर्डर लगाया है, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर लगाया है, यहाँ पर इतना बाय किया है, इतना सेल किया है, ताकि आपको कैलकुलेशन सही से पता हो कि आप कहाँ पर बाय कर रहे हो, कहाँ पर सेल कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे आपको बाय वाले ऑर्डर लगा के रखने होंगे और बहुत सारे सेल वाले ऑर्डर लगा के रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं सोच रहा था कि यार आपको ट्रेडिंग के हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ में दे सकूँ जो कि आपको हेल्प करे यहाँ पर पैसा कमाने में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होगी। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें, अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को सीखें, वीडियो को मेरे को अच्छे तरीके से देखें, जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस करें। इमोशंस के बुनियाद के ऊपर फैसले मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को फॉलो करके आप यहाँ पर ट्रेडिंग करें, अच्छा खासा बेनिफिट आपको यहाँ पर होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी करके इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको काम का कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपके बारे में ज़्यादा फोकस्ड है, अपने बारे में कम है। डेफिनेटली मेरी जो स्ट्रैटेजी है विन विन स्ट्रैटेजी है। अपने बारे में भी सोचता हूँ, आपके बारे में भी सोचता हूँ, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी ऑडियंस है। उनके बारे में मैं पहले सोचता हूँ, बाद में सोचता हूँ कि उसमें से मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो आपका जो फ़ायदा है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपसे फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।